starting with a new chapter called as demand analysis. A very important chapter for your board examination that we are doing over here. If this chapter is left as an option chapter, you will lose 30 marks in your board examination. Please try to understand. 30 मार्क मेरा दोस्त, 3A, 3B ऐसे दो चैप्टर है जिसके ऊपर बातचीत होने वाली है. You getting me? Can you hear me? Can you see me? Great. Let's talk about demand. What do you mean by the word called as demand? क्या बात है? कह रहे सर डिमांड एक मांग है. डिमांड एक मांग है. मैं बोला वाओ. In ordinary sense, demand is called as a want or desire. बट सर क्या हम आज यहाँ आम चीजें करने हैं? स्टार इफेक्ट. हमारे तरीका ही अलग है करने का, पढ़ाई का. तो कहीं ना कहीं सर as per that in economics when we talk when it is called as demand, उसमें 3 कंडीशन है. कितने कंडीशन है? तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो उसको डिमांड नहीं माना जाएगा. याद रखना. कितने कंडीशन? ब्यूटीफुल. 3. कौन से? पहला कंडीशन है. दूसरा कंडीशन है सर क्या आपकी औकात, एबिलिटी टू पे है. तीसरा कंडीशन यह है कि सर क्या आपका दिल, क्या आपका जान ये मांग रहा है कि आप पे करें या ना करें. एबिलिटी. तो व्हाट्स डिमांड? सर डिमांड का मतलब होता है सर मेरे हिसाब से विश टू हैव समथिंग. विश. सर एबिलिटी का मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है सर औकात, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटी टू पे. सोच के देखना मेरा दोस्त. सर एबिलिटी का मतलब लगता है कैपेसिटी टू पे एंड विलिंगनेस. कभी कभार पैसा होता सबके पास है, बट क्या उसका इच्छा उस पैसे को खर्च करने का हो रहा है या नहीं, ये भी मैटर करता है. सोने का चेन तेरे पास है, कैपेसिटी है, देना चाहती है या नहीं, ये मैटर करता है. हाँ ये ना. तो मतलब सर विलिंगनेस मतलब क्या? इच्छा मतलब क्या? विश. तो सर एक बात बताइए. एक छोकरा था, वो अपने खुद के पापा के पास गया, जाके कहा पापा मुझे बाइक दिला दो. पापा से क्या मांगा उसने? बाइक दिला दो. सर बताइए क्या वो बाइक उसके लिए डिमांड है या डिजायर है? डिमांड है. क्योंकि उसके पापा वो उसने कहा सर बाइक चाहिए, तो डिजायर आ गया. बट उसके पापा को पूछा पापा क्या तुम्हारी औकात है क्या खरीदने की? पापा बोला बेटा औकात पे नहीं जाते. औकात पे नहीं जाते. जहां तू रहता ना बेटा मेरा घर है. हाँ तेरे बाप का घर है. समझा बेटा? जो खाना खाता है ना वो तेरे बाप का. तो समझ आया. बाप होता है, फादर इज फादर अकॉर्डिंग टू इट एबिलिटी टू पे. लेकिन बाप बोला बेटा मेरा जो पैसा है बड़ा कीमती है, तू जैसे निकम्मे पे मैं खर्चा करके बर्बाद नहीं करूंगा. तो मेरे पास पैसा है, but I am not willing to pay money for your bike. लड़के का तो कट गया. पापा सब बता दिया. तो एक बात समझाइए और बताइए मुझे सर क्या वो डिमांड माना जाएगा या नहीं? क्या तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ मेरे सर? कितने हुए? तो कौन से? डिजायर हुआ, एबिलिटी टू पे हुआ, बट विलिंगनेस टू पे नहीं हुआ. तो ऐसे टाइम पे उसको क्या बोलेंगे? डिमांड बोलेंगे, डिजायर बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे, डिजायर बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे, डिजायर बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे, डिजायर बोलेंगे. सर वो सिर्फ और सिर्फ उसका क्या बन के रह गए? बोले तो मांग बन के रह गया सर. मांगता रह गए वहीं. बट वहीं पे सर ब्यूटीफुल लेडीज ओवर हियर ऑन द फ्लोर, इन्होंने जाके अपने खुद के पापा से पिज्जा मांगा. पापा ने जैसे ही सुना वाह इट इज अ डिजायर. पापा का बड़ा है दिल. पापा ने 2000 रुपया निकाल के दिया. बोला ले बेटी एंजॉय. और उसने जाके किधर पिज्जा खाएगा? डोमिनोज में जाके उसने पिज्जा ऑर्डर किया और खुद भी खाया, मुझे भी खिलाया. कितनी छान
तो सर क्या उसका विलिंगनेस टू पे आया कि नहीं आया? मैं तो बोल दिया था मेरे पास पैसे नहीं है और इधर बर्तन भी नहीं है कि धो सकता है, तो प्लीज मेक इट वेरी क्लियर। तो क्या डिमांड, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, तो वो क्या हुआ? डिमांड हुआ, डिजायर हुआ, डिमांड हुआ, डिजायर हुआ, डिमांड हुआ, डिजायर हुआ। क्यों डिमांड सर? बिकॉज़ सर तीनों का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। सर एक मान लो कहीं ना कहीं बेघर इंसान घर खरीदने आया, बेघर, तो उसके लिए चाहिए पैसा नहीं है, मतलब है 3 गोली चिल्लर है, गिनने के बाद पता चला 40,560 रुपया है, घर खरीद सकते। तीसरा सवाल पूछे, वैसे तो आपकी औकात नहीं है बट हम वो भी पूछना चाहेंगे कि आपकी विलिंगनेस टू पे। तेरी बहन की काम की नीचे दूंगा साली निकल, जब तेरी एबिलिटी नहीं है तो विलिंगनेस कहाँ की? एबिलिटी ही नहीं है तो विलिंगनेस कहाँ की? डिमांड या डिजायर? समझा सर? जब तक तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता उसे डिमांड नहीं माना जा सकता। आई होप इट इज क्लियर। ब्यूटीफुल। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? शिक्कर क्या लिखना है? All demand, all demand have desire, but all desire is not demand. I hope this much is clear. Yes. Everybody. So what is demand? एक बार वापस से बताइए demand क्या होता है? 3 फॉर्मूला, कौन से 3 words? That is desire, ability to pay, willingness to pay or spend. Come again. Desire, ability to pay, willing to pay. Clear? Sure. इतना clear है? Okay, I hope. Yes, sir. Let's proceed ahead with the definition of the part. The definition when we are learning, it is named as according to Benham. क्या पढ़ रहे हैं? According to Benham. According to Benham. According to demand for anything at a given price is the amount of it at which it will be bought per unit of time at that price. Per unit of time. कुछ समझा? क्या बोली है? बोल रही है beautiful कि सर मान लो example. She took me for eat something. So I said, I will have to eat sandwich. Okay, but is it okay? Great. So I said that I will eat sandwich. So I ordered 2 sandwich. I ordered 2. ये 2 sandwich क्या था मेरा demand? 1 sandwich cost 150 rupees each. Okay. So how much amount you will pay, beautiful? 300 rupees you need to pay. Yes or no? Yes or no? Yes or no? जरा प्लीज चेक करना, प्लीज चेक करना, प्लीज चेक करना। जिंदगी बदल रही है। डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन इज द अमाउंट ऑफ इट। समझा? डिमांड 2 सैंडविच, एनीथिंग इज सैंडविच एट अ गिवन प्राइस 150 इज द अमाउंट क्या है? which will be bought per unit of time at that price. याद हो गया? This is the definition. So definition need to be what to what. Please come again once again. Sir, क्या लिखा है? Demand for anything at a given price is the amount of it at which it will be bought per unit of time at that price. मतलब किसी भी चीज को खरीदने के लिए टाइम और प्राइस इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। ये जो सैंडविच तूने खिलाया, आज खिलाया 10 साल बाद खिलाया, तो पता करना जरूरी है ना। 10 साल बाद खिला रही होगी, शायद तब 150 रुपए का नॉर्मली सैंडविच आएगा। आज खाऊंगा तो चीज ग्रिल सैंडविच आ सकता है। So that means demand is expressed in terms of what? Important objective, and that is the reason it is also called as dash concept, relative concept. क्या बोला था इसको हम लोग? Relative. Why it is a relative concept? What is relative concept? Perfect. Time to time and place to place. I hope you remember. Utility. It differs from time to time and place to place. That's correct. जगह बदलेगी, समय बदलेगा तो प्राइस बदलेगा, डिमांड बदलेगा। Yes or no? Sounds great. एक बार वापस से हो जाए सर। Definition of demand according to Benham. According to Benham. According to
When have demand for anything at a given price is the amount of it at which it will be bought per unit of time at that price. Demand is expressed in terms of dash and dash. Dash concept. Dash concept, relative concept, dash concept, relative concept, dash concept, relative concept, dash concept, relative concept. समझा कि नहीं समझा? Once again, demand is equal to how many conditions? 3 conditions. What are they? Demand is equal to desire, ability to pay, willingness to pay or spend. Come again, demand is equal to. इसी के साथ हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया. Getting it? Great. Now we are moving ahead to a next concept. शुरू करने से पहले मैंने डिमांड के बेसिक्स आपको क्लियर करवा दिए. आई डोंट हैव एनी डाउट रिगार्डिंग इट. बट ये चैप्टर में जाने से पहले ये चैप्टर का बेस थिंग मैं करवाना चाहता हूँ कि एक इंसान सोचता कैसा है. बात एकदम सिंपल है गाइस. वो जब भी सोचता है वो कंपेयर किसको करता है? प्राइस और. सर अगर मार्केट में अपने को ट्रिपल राइस बहुत महंगा आ रहा है, 400 रुपया, 450 रुपया प्लेट, तो हम ज्यादा खा पाएंगे कम खा पाएंगे? कम खा पाएंगे. मतलब प्राइस अगर ज्यादा है तो डिमांड आपका, आप समझते हो नहीं? दिल से दिल तक. बट अगर मान लो ट्रिपल राइस 100 रुपया प्लेट, फुल प्लेट, हाफ प्लेट देखेगा क्या अपन? नहीं सर. तो प्राइस कम है तो बात में ट्रिपल राइस के साथ बाकी चीज भी खा सकता है. यहाँ बाकी सब चीजों को छोड़ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव. एक इंसान क्या करता है? एक इंसान को अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हो वो चीज महंगा लग रहा है, वो अगर उसे सस्ता लग रहा है तो वो सिंपल है. कहीं अगर बोर्ड लगा दे 10 रुपए का वड़ा पाव, सर मैं 2 खा लूंगा 20 रुपए. हालांकि मैं कहीं और 20 रुपए का एक खाता था या 25 रुपए का एक खाता था, मैं 2 खा लूंगा सर, मैं नहीं देखूंगा सर. घमंड क्या तेल लेने, लॉयल्टी क्या तेल लेना इसी चीज में सर. पेट भरना जरूरी है, लॉयल्टी तो होते रहेगा सर. तो एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द मेन मेजर रूल. इतना समझ में आ रहा है? तो एक बात बताइए, यहाँ पे क्या हो रहा है सर? एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है. तो मतलब इस रिलेशनशिप को यहाँ पे क्या नाम देंगे? इनवर्स रिलेशनशिप. क्या नाम देंगे? अगर दोनों ऊपर दोनों नीचे जाता तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट. क्या बोलते हैं? डायरेक्ट. क्या बोलते हैं? डायरेक्ट. क्या बोलते हैं? डायरेक्ट. क्या बोलते हैं? बट यहाँ पे एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक, तो उसको क्या बोलेंगे? इनवर्स रिलेशनशिप. क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो जरा बताना डिमांड का लॉजिक क्या है? व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस. व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस. ये पूरे चैप्टर पढ़ते हो, याद रखना. ये गुरु मंत्र है ये चैप्टर का. जैसे आपको याद होगा यूटिलिटी में यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस तो मार्जिन यूटिलिटी डिमिनिशेस. वो पूरे कॉन्सेप्ट उसी पे चल रहा था. ये भी वैसे ही. अगर ये याद हो गया चैप्टर आ गया. इतना समझो सबको, खत्म चैप्टर. और क्या, अभी खाली सजावट की दुनिया है. थैंक यू. So this answer is a very important answer for your exam point of view. The answer is individual demand versus market demand. बड़ा सिंपल आंसर है, नाम में ही जवाब है. ब्यूटीफुल. व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? किसी एक व्यक्ति का डिमांड. दैट्स इट. Individual demand of a commodity by a single buyer at various prices and period of time. सेम अंग्रेजी दोस्तों, सेम अंग्रेजी, सेम अंग्रेजी, सेम अंग्रेजी. सिंगल को मैंने क्या कर दिया? देखना, मार्केट डिमांड इज अ डिमांड ऑफ कमोडिटी बाय मेनी बायर्स एट वेरियस प्राइसेस एंड पीरियड ऑफ टाइम. आई एम स्टार. सेम चीज लिखो बट अलग लिख दो. इंडिविजुअल डिमांड कौन कर रहा है? इंडिविजुअल डिमांड इज डन बाय अ सिंगल बायर और अ कंज्यूमर. मार्केट डिमांड इज डन बाय ऑल या मेनी बायर्स एंड कंज्यूमर. मतलब एक से ज्यादा तो मेनी मार्केट डिमांड, एक से एक ही है तो इंडिविजुअल. अभी क्लियर? तो सर नंबर कैसे याद रखेंगे? वर्गनी. गणपति का चंदा 101, गणपति का चंदा 101. एक को देख के क्या लगता है? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा. दे इसको देख के क्या लगता है? घटेगा. तो इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5. तो अगर ये बढ़ा तो इसको -2 कर सकते हैं. 10 - 2 8 6 4 2. डन. तो उसके हिसाब से सेम प्राइस मैं यहां भी ले रहा हूं. 10 8 6 4 एंड 2. और उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे 5 नंबर, 5 का टेबल आता है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 का टेबल. 5 10 15. क्या लिख दिया मैंने? 5 10 15. सर प्राइस बढ़ा या घटा? तो बाकी सारी चीज क्या होंगे? बढ़ेंगे. तो प्लीज करते हैं ना, 5 को बढ़ाते. 5 10 15. बराबर. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10, यहाँ पे 15,
30। ओके, अब अपना काम किया, मार्केट डिमांड ढूंढना। हाउ वी विल कैलकुलेट द मार्केट डिमांड? ए प्लस बी प्लस सी। जरा बताइए सर कितना है? 5 प्लस 10 प्लस 15। ये कमान कितना हो रहा है ये? हर एक में 5 ऐड किया तो 5 ऐड कर दो सर, तो ऑटोमेटिकली 15 ऐड करते जाओ, तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं लॉजिकली अगर देखो सिर्फ पहला और आखिरी कंपेयर करूं, 10 पे 30 है, तो जब 2 हुआ तो 90। रूल सेम है दोनों में। प्राइस बढ़ेगा, रूल क्या होगा सर? वापस से याद करा रहा हूं, रूल क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा या बढ़ेगा? सर डिमांड घट जाएगा, और जैसे ही प्राइस घट जाएगा डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसी रूल पे कहीं ना कहीं चैप्टर डिपेंडेंट है, हाँ या ना? यस और नो? तो इसी की बेसिस में जब डायग्राम बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ डायग्राम बनाते वक्त यहाँ प्राइस आता है, यहाँ क्वांटिटी डिमांड आता है। यहाँ क्या आता है? प्राइस। यहाँ क्या आता है? क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पे भी सर जब डायग्राम बनाएंगे, यहाँ क्या आएगा? प्राइस। यहाँ क्या आएगा? क्वांटिटी डिमांड। तो जरा सोच के बताना, प्राइस क्या दिख रहा है सर? सेम 2 4 6 8 10। अरे बोलना, ये कौन हो गया? y। ये कौन हो गया? x। इधर नंबर क्या है? इधर नंबर क्या है? 1 2 4 5। यस और नो? बट यहां पे जब नंबर लेंगे 2 4 6 8 10, और यहाँ क्या हो जाएगा? ये y, ये हो जाएगा x। तो जरा एक मिनट चेक करके बोल, यहाँ पे डिमांड का नंबर अलग है, तो यहाँ पे आएगा 15 30 45, फिर क्या आता है? 60, और इधर बराबर है। सर चेक कर सर, एक पे कितना है प्राइस? 10। 2 पे, 3 पे, फिर मतलब सर कहना इसे डीडी कर वैसा नीचे जाता हुआ दिखेगा। यहाँ पे 15 पे कुछ नहीं है, 30 पे कितना है? 10। तो यहाँ पे आया, ये आया, ये आया, तो यहाँ पे भी सर समवॉट दिस वे, इसको क्या नाम दे दिया? डीडी। सर यहाँ पे जो डीडी है, डीडी इज इक्वल टू कौन सा डिमांड है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्या नाम है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डीडी इज इक्वल टू मार्केट डिमांड कर्व। क्या बोलेंगे सर? अगर देखोगे दोनों डायग्राम सेम दिख रहा है। नहीं सर, नंबर्स अलग है। यहाँ पे अगर आप नंबर देखोगे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 30 45 है, तो मतलब एब्सोल्युटली एक चीज और एक पॉइंट में यहाँ ऐड कर सकता हूँ सर। आप एडिंग पॉइंट नंबर 5, अगर आपको याद नहीं आया कोई पॉइंट तो आप लिख सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है इंडिविजुअल डिमांड is always smaller than which demand? बराबर। ये चीज जब मैं यहां पे ऐड करूंगा पॉइंट नंबर 5, तो क्या लिखूंगा? मार्केट डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, क्या ये पॉइंट अपन ऐड कर सकते हैं? यस और नो? एंड दिस इज हाउ वी नीडेड 4 points for examinations. A star taught you 5 points over here, where you can select any of the 4 points to write in your examinations, and you will get full 2 marks for your board exams for this. I hope it is clear. Damn simple concept का नाम individual demand versus market demand. Getting it? Sure. You can check this concept on page number 17 and 18 in your textbook. The whole it has been completed. Same schedule, same diagram you can observe over there. Till then, see you soon. Thank you very much.